अखिलेश यादव का चुनाव जीतते ही हुआ पर्दाफाश। सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बाबा साहब की तस्वीर भारतीय संविधान, भागीदारी, आरक्षण को लागू करने की तमाम बातों को लेकर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर घूम घूम कर जो चुनावी प्रचार करने का काम अखिलेश यादव ने किया और एक बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में दर्ज की और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बन पाई। लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद बहुजन राजनीति के पिच पर जिस तरीके से पूरा का पूरा चुनाव समाजवादी पार्टी ने जो लड़ा है, इसके बाद अब कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव की जो तस्वीर है वो सामने आ चुकी है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। अखिलेश यादव की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा वायरल हो चुकी है, जिसको लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई है। तमाम तरीके से लोग लिख रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव को सवालों के कटघरे में खड़े किया जा रहा है। आखिर इस तस्वीर में ऐसा है क्या और क्यों अखिलेश यादव पर लगातार तंज कसे जा रहे हैं और उनका अम्बेडकरवादी होने पर भी सवाल या निशान खड़े किए जा रहे हैं, सवाल उठाने का काम हो रहा है। आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कर दिया, वो तमाम चीजों से आपको रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से अब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में अपनी बड़ी जीत दर्ज की है और अब वो दिल्ली के लिए रुख कर चुके हैं और अपने विधायक पद का जो है वो इस्तीफा भी देने वाले हैं। दिल्ली में कहने के सांसद के तौर पर लोकसभा में वो कहने के नजर आएंगे, संसद में नजर आएंगे। लेकिन अब अखिलेश यादव ने जिन वोटों के बदौलत ये बड़ी जीत दर्ज की है, आखिर इन वोटों के साथ में या फिर उस समाज के साथ में कितनी वफादारी यहाँ पर निभाने का काम किया है, विचारधारा से कितनी ज्यादा वफादारी अखिलेश यादव ने निभाई है, उन तमाम चीजों को आपके साथ हम रूबरू करेंगे। तो सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बड़ी ही दिलचस्प है। इस तस्वीर में आप अखिलेश यादव देख पाएंगे, शिवपाल यादव को देख पाएंगे और इनके हाथों में जो कहने के तस्वीर है, इनके हाथों में जो फोटो फ्रेम है, उस फोटो फ्रेम को आप नजदीक से देखेंगे तो आप निश्चित रूप से पहचान पाएंगे कि ये फोटो फ्रेम किसकी है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव की बात की जाए तो आपने देखा कि बाबा साहब की संविधान, बाबा साहब की तस्वीर को अपने सिर पर ढोने का काम अखिलेश यादव ने पूरे के पूरे 80 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव प्रचार करने का काम किया। और उस चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने बार बार इस बात को कहने का काम किया कि आपको अगर इस देश के अंदर भारतीय संविधान को बचाना है तो आपको पीडीए को वोट करना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन को वोट करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में बीजेपी भारतीय संविधान को खत्म करने की बात कर रही है। और बाबा साहब का संविधान ही दलित, आदिवासी, पिछड़े और धार्मिक अल्पसंख्यक में से खासतौर पर मुस्लिम समाज को उनका अधिकार और भागीदारी दे सकता है। ये तमाम बातें राहुल गांधी के भी जरिए की गई, अखिलेश यादव के माध्यम से बार बार की गई है। ये तमाम चीजें कब देखी गई? जब चुनाव जीतने के पहले चुनावी जनसभाओं में अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार अपनी बात कह रहे थे। लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद में अखिलेश यादव के जो सुर है वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अखिलेश यादव जो तस्वीरों में देखे जा रहे हैं, वो तस्वीर मैंने आपके साथ में साझा की है, जहां पर आप आसानी से देख पाएंगे कि अखिलेश यादव के हाथों में भारत का संविधान नहीं है। अखिलेश यादव के हाथों में कहीं ना कहीं बाबा साहब की यहाँ पर तस्वीर नहीं है और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर आप समझ पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को किस तरीके से ध्रुवीकरण के नाम पर अपने पाले में बहुत आसानी से ले लेती है और जिसका जवाब भी समाजवादी पार्टी के पाले से बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। एक तस्वीर मैंने आपको ये दिखाई है और अगली मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा जहां पर एक बड़ी प्रतिक्रिया है। वो प्रतिक्रिया भी आपके साथ में साझा करना चाहूंगा, जिसके कारण आप अनुमान लगा पाएंगे कि अखिलेश यादव की इस बड़ी तस्वीर के बाद, अखिलेश यादव की इस वायरल तस्वीर के बाद, वायरल फोटो के बाद में लोगों का क्या कुछ कहना है। तो ये आप जो पोस्ट है, ये पोस्ट आप देखिए जहां पर लिखा हुआ है, हे महान अम्बेडकरवादी बुद्धिजीवी और महानुभावों, संविधान समाप्ति का भय दिखाकर बड़ी चतुराई से इमोशनल ब्लैकमेल के माध्यम से आप सभी का वोट हासिल कर लेने वाले नेताजी का नैतिक चरित्र तो देखिए।
जब से इनका सरकारी आवास धुल गया था, तब से देखिए एक बार ही नहीं 1000 बार देखिए, आपके नए मसीहा अम्बेडकरवादी नहीं तो घनघोर मनुवादी है। तो प्रतिक्रिया मैंने आपके साथ में यहाँ पर साझा किया है। अखिलेश यादव को लेकर फिर एक बार सवालों के कटघरे में खड़े करने का काम लगातार लोगों के जरिए किया जा रहा है, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से भारतीय संविधान को समाप्ति की बातों को लेकर काफी चतुराई से बाबा साहब को संविधान को बचाने की बात की, बाबा साहब के रिजर्वेशन को देने की बात की, और इतना ही नहीं तो जातिगत जनगणना के मुद्दे को भी बार बार उठाने का काम इंडिया गठबंधन के जरिए किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया गठबंधन की जो सरकार है अब देश में बिल्कुल भी नहीं बन रही, एनडीए गठबंधन देश में सरकार बना चुका है। अब ये सवाल खड़ा होता है क्या आखिर भारतीय संविधान पर कहने की आँच आती है, भारतीय संविधान को जब बचाने की बात आती है तो ये इंडिया गठबंधन कैसे इस भारतीय संविधान को बचा पाएगा। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग करने का काम भी अखिलेश यादव के जरिए किया गया है, लगातार ये लोगों का कहना है, और जिसके बदौलत उन्होंने जिन लोगों के बदौलत उन्होंने अपना वोट हासिल किया है, उनके नैतिक चरित्र को आप आसानी से देख पाएंगे, जहां पर जिनकी कथनी और करनी में किस तरीके से बड़ा अंतर देखने को मिलता है। चुनाव के पहले कुछ और चुनाव के जीतने के बाद में कुछ और, ये रवैया अखिलेश यादव का लंबे समय से देखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा विश्वास इस देश की एससी एसटी ओबीसी और खास तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी पर जताने का काम किया है। लेकिन चुनाव हो जाने के बाद, परिणामों के बाद में राजनीतिक तस्वीरें अखिलेश यादव के पाले से पूरी तरीके से बदल चुकी है। इसके साथ साथ जब मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव को जो सरकारी आवास मिला था, उसके बाद आपको अगर बता दे कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बने, तब उस मुख्यमंत्री आवास को भी किस तरीके से गंगा जल को धोकर शुद्ध करने का काम किया गया था, ये भी इस देश के अंदर में लोगों ने अभी तक भूला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को भी ये बात जरूर याद होगी। और आगे प्रतिक्रिया में आपको बता दें कि ये भी कहा गया था कि आपके ये जो नए मसीहा है अखिलेश यादव के नजरिए से देखा जा रहा है, ये अम्बेडकरवादी कतई नहीं है, तो ये घनघोर मनुवादी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुजन समाज पार्टी का जब शासनकाल था, उस दौरान तमाम बहुजन महापुरुषों के नामों पर जो पार्कों का नाम रखा गया उसको जनेश्वर मिश्रा पार्क, इसके साथ साथ बहुजन समाज से आने वाले तमाम महापुरुषों के नामों पर जो जिले रखे गए हैं, उन तमाम जिलों के नामों को भी बड़े पैमाने पर परिवर्तित करने का काम अखिलेश यादव की सरकार ने किया। इतना ही नहीं तो जिस आरक्षण के नाम पर अखिलेश यादव ने खूब वोट बटोरे हैं, अब आरक्षण को आप इतिहास में अगर देखेंगे तो इसी पदोन्नति के आरक्षण के नाम पर अखिलेश यादव और उनके पार्टी के अखिलेश यादव के पार्टी के ही लोगों ने किस तरीके से भारतीय संविधान को भरी संसद में फाड़ने का काम किया है। मतलब साफ है कि यहाँ पर अखिलेश यादव का और उनके पार्टी का जो हमेशा से जो रवैया है वो बहुजन विरोधी नजर आता है। और इस बहुजन विरोधी नजरिए ने, बहुजन विरोधी कहने के किए गए कामों ने ये बार बार साबित किया है कि वो इस देश के अंदर में बाबा साहब के बिल्कुल भी हितैषी नहीं है। वो इस देश के अंदर में बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, न ही वो आरक्षण से किसी भी तरीके का ताल्लुकात रखते हैं। वो वोटों के खातिर जिस तरीके से उन्होंने बहुजन पिच के आधार पर ही उत्तर प्रदेश की तमाम 80 लोकसभा की सीटों पर दावेदारी पेश की है, और जो प्रचार तंत्र चला उस प्रचार तंत्र के चलते और खासतौर पर दलित और मुसलमान समाज को संविधान खत्म होने का भय दिखाकर बड़े पैमाने पर वोटों को बटोरने का काम किया है, जिसमें वो थोड़ा बहुत भी और यहाँ तक कहे काफी कुछ सफल भी होते हुए दिखाई दी है। लेकिन जो झूठ का पुलिंदा है वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा, कहीं ना कहीं आपने तस्वीरों में देखा है। और निश्चित रूप से बहुजन समाज इसके साथ में इन तमाम चीजों के साथ जरूर न्याय करेगा और वक्त के मुताबिक अखिलेश यादव को उनकी सही जगह जरूर दिखाएगा। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर और अखिलेश यादव के बदलते हुए इस रवैये को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम,
जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।